दरअसल यूक्रेन के 4 शहरों पर रूस ने बरसाई है मिसाइल। ओडेसा, जो कि पोर्ट सिटी ओडेसा, इसके अलावा पोल्टावा और मिरगोरोड में हमला किया गया है। पैवलोग्रेड केमिकल प्लांट पर भी अटैक किया गया। तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रूस का यह बड़ा हमला, बड़ा पलटवार, जो कि पोर्ट सिटी ओडेसा से लेकर कई बड़े शहरों पर पोल्टावा और मिरगोरोड में हमला एक साथ किया गया है रूस की तरफ से। और उसके बाद कैसे तबाही मची है, आप जरा देखिए इन तस्वीरों में। तो एक साथ रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 शहरों को टारगेट पर लिया गया। जब से रूस की तरफ से खार्किव की जो डिफेंस लाइन है उसको ब्रेक किया गया और उसके बाद रूसी सेना ने बढ़त हासिल की है। रूसी सेना बहुत तेजी के साथ, बहुत एग्रेसिवली इस ऑपरेशन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले से पहले कल यूक्रेन ने रूस के 7 शहरों में 110 ड्रोन से हमला किया था। इन ड्रोन अटैक से किसी की जान जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन रूसी शहरों की कई अहम इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। आज उसी का बदला लिया गया। रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठानी और लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। सबसे भीषण हमला पोर्ट सिटी ओडेसा में हुआ। इसके साथ साथ पोल्टावा, मिरगोरोड इलाके पर रूसी बारूद बरसाया गया। रूस ने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के पैवलोग्रेड केमिकल प्लांट को भी निशाने पर लिया। और उसके बाद यह आप जरा देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों शहरों की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि रूस के इस मिसाइल हमले में किस तरह से वहां पर भयंकर तबाही मची हुई है और कैसे बदला लिया गया ड्रोन अटैक का रूस की तरफ से। इस बीच पुतिन चीन यात्रा से लौटे हैं और इधर यूक्रेन पर हमले और तेज हो गए। क्या है वजह, अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल चीन से लौटे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2 दिन की स्टेट विजिट पर थे। अब यूक्रेन पर कब्जा होगा, यानी लौटते ही इस मकसद से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। चीन से लौटने के बाद पुतिन की आक्रामक नीति और बढ़ गई है। यूक्रेन पर अब ताबड़तोड़ हमले होंगे और देखिए किस तरह से जो उसका उदाहरण है वो आज के हमलों में नजर आए। इसकी बानगी देखने को मिली। इस गर्मियों में युद्ध खत्म करने का संकल्प ठान बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले का प्लान तैयार किया गया है। जिनपिंग ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस का साथ देने का वादा भी किया है। बदले में रूस ने ताइवान पर जिनपिंग को समर्थन देने का वादा किया है, यानी ये डील फिक्स हुई है। और देखिए सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, 2 दिन का स्टेट विजिट और उसके बाद लौटते ही इतना बड़ा हमला किया गया, एक साथ 4 बड़े शहरों को टारगेट पर लिया गया। खार्किव विजय के बाद आगे क्या स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या इंडिकेशन है? देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करूँ ना कि अब लगातार रूस ये चाहता है कि जिस तरीके से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस समय यूक्रेन के सामने आ रहा है वो है लोगों की कमी, मैन पावर की कमी, हथियारों की कमी और स्ट्रैटेजीज की कमी। और इसका फायदा रूस उठाना चाहता है। रूस इसी वजह से ना सिर्फ नॉर्थ के अगर आप इलाकों में देखें, चाहे खासतौर पर खार्किव हो, बल्कि साउथ में भी यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहता है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि उसके पास इतनी रसद या साजो सामान नहीं है कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर लगातार इस तरीके से एक्टिव हो सके। और यही वजह है कि रूस जहां पर एक तरफ खार्किव की तरफ मूव करता है, वहीं दूसरी तरफ ओडेसा के अंदर पोर्ट के ऊपर लगातार अटैक करता है। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए ताकि कंफ्यूजन रहे खासतौर पे यूक्रेन को, और यूक्रेन दोनों ही फ्रंट पर अपनी मजबूती ना बना सके। बिल्कुल सुमित, और ये स्ट्रेटेजी साफ तौर पर इंडिकेशन नजर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यह खबर आपको बताएं, काला सागर में रूसी फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। रूस ने ड्रोन हमले को हालांकि नाकाम किया। यह आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो नेवल ड्रोन है, यानी वो जो पानी में चल सकता है, इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस हमले को नाकाम किया गया। रूस पर इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने हमला किया। काला सागर में रूसी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया गया। ये देखिए आप जरा, नेवल ड्रोन जो कि समंदर में जाकर कैसे दुश्मन और उसके ठिकानों को खत्म कर देता है, जहाज और उनकी इंस्टॉलेशन पर हमला करता है। रूस ने ड्रोन हमले को नाकाम करने का काम किया है, इस बात का दावा।